अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को दूध सेवइयाँ बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इसमें आप लोगों को खोए की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग ये दूध सेवइयाँ तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा देसी घी ले लिया, आप लोग ऑयल भी ले सकते हैं। और इन सेवइयों को आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। तकरीबन मैं हाफ़ पैकेट इसमें यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ मैंने बचा कर रख दिया, ठीक है। ये आप लोगों ने ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से इसको भून देना है उस वक्त तक जब तक कि सेवइयों का एक खूबसूरत सा कलर ना आ जाए, तब तक इसको भूनेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएँ, फॉलो करते जाएँ। सेवइयों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भूनकर एक प्लेट में निकाल लिया। अब हम चीनी को कैरमलाइज़ कर देंगे। तो हाफ़ कप आप लोगों ने चीनी दे देनी है और इसको मेल्ट होने दे, कैरमलाइज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। चीनी बहुत जल्दी जलना स्टार्ट कर देती है, तो जैसे ही थोड़ा सा इसमें कलर आना स्टार्ट हो जाए तो आप लोगों ने हल्का सा इसमें पानी ऐड कर देना है। और आप लोग यकीन माने बहुत ही अमेजिंग कलर आ जाएगा। और ना आप लोगों को खोया डालने की ज़रूरत है, ना बर्फ़ी डालने की ज़रूरत है, वैसे ही दूध का कलर बहुत ही अमेजिंग आ जाएगा। बस आप लोगों ने चीनी को अच्छे तरीके से ऐसे कैरमलाइज़ कर देना है जिस तरीके से मैंने किया है, ठीक है। फ्लेम को बंद कर देंगे। दूसरी तरफ तकरीबन 1.5 लीटर तक मैंने दूध ले लिया, इसमें बॉयल आने देंगे, इसको थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएँ और रेसिपी को फॉलो करते जाएँ। जैसे ही आप लोग देखेंगे दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है तो इसमें वही कैरमलाइज़ की हुई चीनी ऐड कर देनी है। ऐसे तमाम को मैं ऐड कर दूंगी और आप लोग खुद देखें, जैसे ही मैंने इसमें ऐड की तो इस दूध का कलर जो है माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग आ जाएगा। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से कैरमलाइज़ की हुई चीनी ऐड करने से दूध का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने चम्मच को चलाते रहना है। जैसे ही 2 से 3 मिनट ये पक जाए तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जो कि मेरे पास बादाम, पिस्ते, काजू, इन तमाम को मैंने ऐसे पीस लिया, पाउडर सा पीस लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको दरदरा सा पीसना है ताकि बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आए। जैसे ही आप लोग खाएं तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाए, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग तरीके से इसको मैंने पकाया है। अब मैं इसमें सेवइयों को ऐड कर दूंगी, जिसको पहले ही हम लोगों ने भून कर रख दिया था। ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया है। और अब आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी अमेजिंग स्पेशल इसकी लुक आने लग गई है, ठीक है। चम्मच को अच्छे तरीके से चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है। तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब आप लोगों ने इसमें कंडेंस्ड मिल्क के ऐड कर देने हैं। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग आएगा और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये दूध सेवइयाँ तैयार होंगी, ठीक है। अगर आप लोग दूध सेवइयाँ तैयार करते हैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क ज़रूर यूज़ किया करें, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। ये ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको कुछ देर पकाना है जब तक कि इसमें गाढ़ापन ना आ जाए, तब तक इसको पकाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जैसे ही आप लोग देखेंगे माशाल्लाह से ये पकने लग गई हैं और बहुत ही स्पेशल कलर आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी वो गाढ़ापन नहीं आया जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आना चाहती हूँ। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है। 5 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, रेसिपी फॉलो करते जाएं। तो माशाल्लाह से अब आप लोग देखेंगे इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं इसको एक बाउल में निकाल दूँगी। माशाल्लाह से ये हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया। इसके ऊपर आप लोगों ने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं, बादाम, पिस्ते, काजू, जिसको आप लोगों ने ऐसे दरदरा सा पीस लेना है, थोड़ा सा पाउडर सा तैयार करना है। ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं और माशाल्लाह से हमारी दूध सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं एक अमेजिंग तरीके से। आप लोग देखें कितनी स्पेशल लुक है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। एक बार आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।